जब मोदी और शाह को लगा कि हार जाएंगे बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी के रहते नहीं लगा पाएंगे पार नाव, तो शाह ने खुद मिलाया फोन और बंगाल के चुनाव में कूद पड़े योगी। 3 बड़े ऐलान से कांप उठी ममता बनर्जी। उर्दू बोलने वाले जाएंगे बांग्लादेश से। वंदे मातरम से नफरत करने वालों को देश छोड़ने की नसीहत है। बंगाल के अंदर उठ रही योगी की मांग। मोदी शाह का बॉयकॉट होने के बाद बंगाल की हर सीट पर बढ़ी थी डिमांड है। आखिरी वक्त तक दिल्ली हाईकमान करता रहा विचार, लेकिन जब लगा कि चुनाव हार जाएंगे तो आ गई योगी आदित्यनाथ की याद। इससे पहले बिगड़ता बंगाल का समीकरण ममता बनर्जी करती ध्रुवीकरण, शाह ने फोन मिलाया और बंगाल के रण में कूद पड़े योगी आदित्यनाथ। मोदी को यह बात पता है कि वो काम वह नहीं कर सकते जो उसे योगी कर सकते हैं। इस वक्त पूरे देश में यूजीसी विवाद के बाद मोदी के खिलाफ हवा चल रही है, इसलिए मोदी का विरोध बंगाल में बीजेपी के लिए हार की वजह ना बन जाए। योगी आदित्यनाथ को खुली कमान दी गई। बंगाल के जिन इलाकों में 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वहां से योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े ऐलान करके पूरे बंगाल के मुसलमानों में खलबली मचा दी। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान बंगाल में घुसकर दिया है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान देने की ना तो कोई हिम्मत की है, ना ही कोई ज़रूरत की है। जानेंगे आज के इस वीडियो में, आखिरकार में कहेंगे कि कौन से वो बयान हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। बंगाल की रैली में योगी ने कहा कि मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूँ जो भगवान राम महादेव कृष्ण से जुड़ी हुई है, और आप पश्चिम बंगाल की उस धरती पर हूँ जहाँ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान से रिश्ता है। योगी ने बंगाल में ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने से परेशानी हो रही है, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। यह बात योगी ने किसके लिए कही और क्यों कही, यह बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद योगी ने जो बात कही उसे सुनकर तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन टूटने लगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कहते कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो कि उर्दू जहां बोली जाती है वहीं चले जाओ, बंगाल में केवल बांग्ला ही बोली जाएगी। यह बयान योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता के मेयर फिराद हकीम के उस बयान के जवाब में दिया, जिसमें मेयर ने कहा था कि इंशाअल्लाह बंगाल में एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ की आधी आबादी उर्दू बोलेगी। मीनापुर में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल में बांग्ला संस्कृति ही चलेगी, कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे। योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा आक्रामक होना कई सवाल पैदा करता है। क्या बीजेपी योगी के सारे चुनाव जीतना चाहती है? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम के सारे चुनाव जीतना चाहती है? और क्या बांग्लादेश और घुसपैठ मुद्दा ही बीजेपी के पास है? देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, बीजेपी के पास सिर्फ यही मुद्दे क्यों रहते हैं? बंगाल में चुनाव के दौरान हिंदुओं को एक करने के लिए योगी आदित्यनाथ को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हिंदू सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं और फिर हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूजीसी जैसे कानून लेकर सरकार आती है। बंगाल में मोदी 8 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं, शाह भी 5 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं, और अंदाजा हो गया है कि इस बार भी बंगाल में बीजेपी का आना आसान नहीं होगा। शाह ने बंगाल में पड़ाव डालने की बात कही तो ममता बनर्जी ने भी चाल चलते हुए हुमायूं कबीर का वो वीडियो जारी कर दिया, जिसमें पूरे बंगाल में बवाल है और बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी हाईकमान को यह संदेश पहुंचा चुका है कि बंगाल जीतना आसान नहीं होगा, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। योगी आक्रामक चुनाव प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोट बैंक एक जगह गिरता है। योगी की बंगाल में डिमांड भी हो रही है, लेकिन उर्दू और वंदे मातरम पर बयान देकर योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनाव में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। मोदी शाह से भी ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए बंगाल में हाइप बनी हुई है। योगी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हिंदी भाषियों की भीड़ जनसभाओं में जुट रही है, जिससे यह समझ आ रहा है कि चुनाव में योगी का असर तो पड़ेगा, लेकिन क्या योगी बंगाल चुनाव जीता पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।